नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे महोत्सव पर महासंग्राम। राज्य की भूपेश सरकार प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने और महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन और कला दलों के सतत विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल से की जाएगी। लेकिन इसके शुरू होने से पहले सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने महोत्सव को लेकर तंज कसा है। उनका कहना है कि महोत्सव के नाम पर शराब बेचने की शुरुआत की जाएगी। माता कौशल्या का जन्म कहां हुआ था, इतिहास से तोड़ मरोड़ करने का हक सीएम या उनके संस्कृति मंत्री को नहीं है। उधर बयान पर कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासी जानते हैं कि ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है और माता कौशल्या चंदखरी की रही हैं। हमारी सरकार ने माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया, राम वन गमन पथ का भी विकास किया। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया और अब राम नाम से वोट मांगते थे और जब हम कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब जब चुनाव आते हैं तब भगवान राम को याद करते हैं। कुल मिलाकर माता कौशल्या महोत्सव के शुरू होने से पहले ही राजनीतिक दलों में महासंग्राम शुरू हो गया है और इस महोत्सव के जरिए बीजेपी के शराब बेचने की शुरुआत का आरोप कितना सही है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। कौशल्या महोत्सव में एक समाचार भी आया था कि वहां दारू बेचेंगे करके, राम वन गमन पथ में। तो दारू बेचने की शुरुआत कौशल्या महोत्सव से शुरू होगी क्या? तो मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करता, इसमें बढ़िया मनाए, लेकिन कौशल्या जी का जन्म कहाँ हुआ था, चंदखुरी में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जरूर बता दें। समझ रहे ना? और बिलासपुर के कोसलम हुआ था कि चंदखुरी में हुआ था। इतिहास से तोड़ मड़ोड़ करने का कोई अधिकार भूपेश बघेल जी और उसके संस्कृति मंत्री जी को नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने, जो हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम का ननिहाल हर कोई जानता है और माता कौशल्या छत्तीसगढ़ चंदखुरी की रही है। स्वाभाविक है, हमारी सरकार ने माता कौशल्या का भव्य मंदिर भी बनाया, रामपथ गमन का भी विकास किया। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रहने के बाद राम नाम के नाम से जो वोट मांगते थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जब हम कुछ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की पावन धरती से गुजरे थे तो उस रामपथ गमन का भी हम विकास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सूझ नहीं रहा है। उनके जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को कांग्रेस ने छीनने का काम किया और काम भी किया है। तो महोत्सव होना है, लेकिन उसके पहले देखिए महासंग्राम शुरू हो गया है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल और बात यही आती है कि आखिरकार ये जो एक कहते हैं कि महोत्सव की शुरुआत होनी थी, विधानसभा में ये बात हो चुकी थी, अब इसका उद्घाटन होना है, इन पूरी चीजों के बीच में शराब की शुरुआत कहां से आ गई या इसे किस तरह से जोड़ा जा रहा है? मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे पाएंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी सबसे पहले आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक तंज या कटाक्ष या एक कहते हैं ना कि आरोप जिस तरह से आया है, वो कहां तक सही है या उसको किस तरह से जोड़ा गया है, थोड़ा सा मुझे लगता है समझने की और आपको समझाने की जरूरत है। जी, हम सबसे पहले अजय चंद्राकर जी के बयानों की बात कर रहे हैं जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। हाँ। एक तो उन्होंने कहा है कि चंदखुरी में जन्म स्थान है क्या, तो उनके मन में शंका है, क्या किसी प्रकार का कोई पुरातात्विक अवशेष है, कोई पुराणों में है या छत्तीसगढ़ ने किसी प्रकार का शोध किया है कि चंदखुरी में ही माता कौशल्या का जन्म स्थान है। हम जानते हैं कि दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल नाम के 2 जनपद थे जहां माता कौशल्या का जन्म हुआ। वो बोल भी रहे हैं कि बिलासपुर के केसला में हुआ था क्या, कि चंदखुरी में। एक प्रश्न उन्होंने इस पर उठाया, इस पर भूपेश बघेल जी को जवाब देना चाहिए, वाकई चंदखुरी में हुआ है कि बिलासपुर के केसला में, या कौशल जनपद प्रॉपर जगह कौन सी थी, इस पर उन्होंने किया और ये जानना भी चाहिए हमको। दूसरी बात, शराब के लिए उन्होंने कहा कि उस समय विधानसभा में या कहीं बात आई थी कि अब वहां पर राम वनगमन में शराब बिकेगा, तो उन्होंने इस बात को कहा है कि राम वनगमन पथ से शुरुआत करेंगे क्या,
शराब बेचने की, तो उन्होंने कोई गलत भी नहीं कहा है। और शराब के लिए तो ये सरकार कभी गंभीर रही नहीं। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम शराब को बंद करेंगे। उसके बाद कवासी लखमा जी का बयान आ गया कि शराब जीवन के लिए अभिन्न अंग है। उन्होंने अनिला भेड़िया ने कह लिया कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, नींद बहुत अच्छी आती है। शिक्षा मंत्री टेकाम ने कह दिया कि इतना पानी डालोगे तो दवा के रूप में काम आएगा। तो ये सरकार, बाद में तो भूपेश बघेल जी भी कहने लगे महिलाओं को घर में दारू पीने वाले लोगों को रोकना चाहिए। ये सरकार शराब पर कभी गंभीर नहीं थी। मूलतः ये सरकार शराब बेचने वाली सरकार रही है। शराब की अवैध बिक्री से लेकर शराब से अपने राजस्व की प्राप्ति करना इनका मुख्य स्रोत रहा है। कभी वे सामाजिक उत्तरदायित्व की निभाएंगे नहीं। और सरकार तो जाने का समय आ गया, कभी सरकार शराबबंदी पे काम करेगी नहीं। इसलिए आज ये बोल रहे हैं कि राम वन गमन पथ पे शराब बेचेंगे तो गलत भी नहीं कह रहे। तो सरकार की नीति है, तो झूठ बोलते रहे कि हम शराबबंदी करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इनको दो चीजें कर देना चाहिए। क्या वाकई राम वनगमन पथ के नाम पे, राम के नाम पे ये कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने राम सेतु को तोड़ने का कहा था, राम एक काल्पनिक है करके बोले थे। अभी तो राहुल गांधी के पद यात्रा में राहुल गांधी को राम से भी बड़ा बोल दिए, क्योंकि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहे हैं और राम जी ने उतना बड़ी यात्रा नहीं की है। सलमान खुर्शीद ने भी कह दिया। तो इनकी चाटुकारिता है और ये राम वनगमन पथ पर भी राजनीति कर रहे हैं। कोई धार्मिक महत्व का विषय नहीं रखना चाह रहे, केवल राजनीति कर रहे हैं। जो लोग हमको गाली देते थे राम के नाम पर, आज वो राम राम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको सद्बुद्धि आ गई। हमने 3 सरकारें खोई है भगवान राम के अधिकार के लिए। 1993 में अयोध्या के समय बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दरमियान ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं और शराब के नाम पर भी राजनीति करते हैं। न तो इनका राम से कोई लेना देना नहीं है, न इनका शराब से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल दिखावे के लोग हैं। मेरा एक यही निवेदन है जी। ठीक है रविंद्र जी, वापस आती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा जो जवाब था प्रॉपर तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूं, और इसलिए नहीं हूं मैं बताऊंगी आपको। लेकिन अभी मैं अंशुल जी से एक सवाल लूं, क्योंकि आपने जो बात वहां से बोली है उसका एक प्रश्न इन तक आया है। अंशुल जी, सबसे बड़ी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में होने के नाते इस महोत्सव के उद्घाटन से पहले तंज कसा है या सवाल उठाए हैं, इस महोत्सव को मदिरा से जोड़ दिया है, ये कितना सही है नहीं है, ये आने वाले समय की बात है। चर्चा में आगे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें शराब वाली बात कहां से आ रही है? ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या बोल दिया था विधानसभा में, या उसके बाद ऐसी कौन सी बात हो गई? शराबबंदी एक अलग मुद्दा था, इस महोत्सव को मदिरा से जोड़ना मेरे समझ से थोड़ा परे है। तो मुझे लगता है क्योंकि आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप बेहतर बताएंगे। मोहतरमा, यहाँ पर जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं, आप बैठी हैं, मैं बैठा हूं और बीजेपी के जो व्यक्ति विशेष बैठे हैं, ये इंसानी जीव बैठे हुए हैं। और इंसानी जीव का सबसे बड़ा महत्व उसकी आस्था होती है। राजनीति होती रहती है और मदिरा जो होती है वह हम समझते हैं कि कितनी तीक्ष्ण और कितनी बेकार चीज होती है। बीजेपी की यह शुरू से आदत रही है मोहतरमा। इनका पुराना इतिहास रहा है। पिछले 4.5 वर्षों ने इन्होंने एक ही लाइन को कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन ने, भूपेश बघेल जी ने कसम खाई थी गंगा जल को हाथ में लेकर हुए। मतलब आप मद्रास से पहले गंगा जल को जोड़ते हैं, फिर आप जहां कौशल्या देवी की बात आती है तब भी आप उसको मद्रास से जोड़ते हैं। तो जो मदरा पीते हैं, जाकर भावना जैसी रहती है वह व्यक्ति वैसी प्रभु मुहूर्त देखता है। तो आज इनकी जो भावना है वह कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो रही है, एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोहतरमा, कि देवी जी का जन्म कहां हुआ था। फिर से मैं उसी आस्था की बात कर देना चाहता हूं कि जहां पर आस्था देखी जाती है ना महोदय रविंद्र जी, वहां पर प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तो अपनी कौशल्या माता के लिए यह समझता हूं कि मेरे हो सकता है रायपुर में हो, आपके हो सकता है भोपाल में हो और संपूर्ण हिंदुस्तान में हो, क्योंकि वह राम भगवान की मां है। तो राम भगवान की मां होना अपने आप में गौरवान्वित बात करने देने वाली बात होती है। वह बात अलग है कि पिछले 15 वर्षों में आपने राम की मां का भी राजनीतिक प्रयोग करते हुए आए, वह आपके संस्कार हो सकते हैं। हमारे संस्कार इस बात के नहीं है, क्योंकि हम यह समझते हैं कि राजनीति मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि धार्मिक आस्थाओं पर होना चाहिए। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास राजनीति करने का किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचता है, तब धार्मिक आस्थाओं को आहत करते हैं। आपने एक बहुत उम्दा प्रश्न उठाया कि कांग्रेस शासनकाल में राम को काल्पनिक कहा था। अरे प्रवक्ता महोदय जी, थोड़ा सा इतिहास जानने की आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, उनके अभिन्न हिस्सा एक मंत्री हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले राम भगवान को काल्पनिक कहा था, एक बात। दूसरी बात, वो जो रामगन पथगमन है जहां पर राम भगवान सीता मां को लेने गए थे, उसको तोड़ने की बात अगर किसी ने कही थी तो बीजेपी शासन काल के एक प्रमुख मंत्री ने कही थी। और शास्त्रों की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं रविंद्र जी, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं। कितना झूठ है, कितना झूठ। मैं
बीच में नहीं बोला हूं मोहतरमा, मैं बीच में नहीं बोला हूं, साक्ष्य के साथ मैं बोलता हूं, झूठ बीजेपी बोलती होगी। थोड़ा सा शास्त्र की बात में भी आपको चश्मा लगा देना चाहता हूं महोदय, कि राम को प्राप्त करने के दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक सगुणता का सिद्धांत होता है और एक निर्गुणता का सिद्धांत होता है। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है उसे सगुण कहा जाता है, अर्थात सकारात्मकता कहा जाता है, और निर्गुण ब्रह्म के अनुसार आप राम को प्राप्त करने के लिए आप यह कह सकते हैं कि राम सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में विराज नहीं होते, हमारे दिल में भी विराज करते हैं। इस बात का समर्थन स्वदेश न्यूज भी करता होगा, मोहतरमा बैठी हैं, आप भी करते होंगे, क्योंकि हो सकता है आपके दिल में भी राम हो, मेरे दिल में तो राम है। तो राम का आकार भी है और राम निराकार भी है। रविंद्र जी, थोड़ा सा जो राजनीतिक चश्मा होता है आस्था को लेकर उसको उतारिए, और जो कौशल्या देवी जी को जो बात हो रही है, उनका जो महोत्सव हो रहा है उस पर आप आइए, वहां पर देखिए कि आस्था क्या होती है। और नकारात्मक राजनीति जो अजय चंद्राकर जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो दारू को मां से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी समझाइए जाकर। रविंद्र जी बोलिए पहले आप। जी, पहले तो ये बोल रहे हैं शराबबंदी पे, अरे इनका तो घोषणा पत्र है, इसको भी नकार दिए है। कहाँ गंगा जल में लेके चलेगा? अभी तो मैं गंगा जल की बात किया ने, इनके शराबबंदी घोषणा पत्र की बात किया, उसको भी ये नकार दिए। और भगवान राम के लिए आस्था की बात कर रहे हैं। आस्था किसने निभाई है हम जानते हैं। कौन से अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं? 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था सेतु समुद्रम परियोजना को 83 किलोमीटर लंबा बनाना है, और जहां पर सबसे कम गहरा है वहां पर तोड़ना है। हलफनामा दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। आडवाणी जी जाके मनमोहन सिंह जी को बोले कि ये तोड़ना उचित नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, तब सुप्रीम कोर्ट ने रोका। इतनी शर्म आती है मुझे इनसे डिबेट करते हुए, खुलेआम झूठ बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसने किया। इनका हलफनामा है, राम एक काल्पनिक है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, रविंद्र जी एक बात है, देख लीजिए, एक मिनट, एक सवाल है और वो ये है कि देखिए यहाँ पर चर्चा इस बात की नहीं है कि शराबबंदी को महोत्सव से हम जोड़ रहे हैं, ये बात तो हम कर सकते हैं। क्यों? मुख्य रूप से सवाल ये आया है क्योंकि यदि कोई महोत्सव हो रहा है तो मुझे लगता है वो सबके लिए हो रहा होगा, क्योंकि यदि हम भगवान राम को मानते हैं तो उनकी माता को भी मानते हैं, मुझे लगता है सब मानते होंगे, तो उस पर सवाल तो है नहीं, जितना मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी दिग्गज ने, किसी प्रवक्ता ने, जो भी आप कह लीजिए, यदि उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कहते हैं ना कि एक महोत्सव की शुरुआत नहीं है, शराब बेचने की शुरुआत है, उसे आप महोत्सव से कैसे जोड़ रहे हैं या क्यों भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि चंदखुरी में हुई या कहीं और हुई, ये तो एक दूसरी तरफ चला गया, इस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारी पुरातत्व की टीम आ जाएगी और फिर इस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड जितनी चीजें हमने पढ़ी, सुनी और देखी हैं उसमें तो चंदखुरी का जिक्र है। तो मैं इस पे और ज्यादा बहस नहीं करूंगी, हो सकता है उन्हें कोई और चीजें पता हो, इस पे मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये एक आम चर्चा नहीं हो सकती उस पर बहस करना कि उनका जन्म कहां हुआ। लेकिन मदिरा से क्यों जोड़ रहे हैं इस महोत्सव को, मैं इस पर बात कर रही हूँ। जी, जैसे जी अजय चंद्राकर जी ने कहा, विधानसभा में बात आई थी कि जब कौशल्या महोत्सव का ये महोत्सव मनाया जाएगा उस समय शराब की आसपास कुछ बिक्री होगी, उसी को उन्होंने जोड़ के कहा होगा। प्रॉपरली मुझे भी ये नहीं मालूम है, एकदम दिल से डिबेट में बैठा हूं, मैं कोई राजनीति करने नहीं बैठा हूं कि किस संदर्भ में बोले थे, लेकिन अजय चंद्राकर जी का बयान है, विधानसभा में बात आई थी और वो इतने बड़े जिम्मेदार रहे, मंत्री रहे कैबिनेट स्तर के और हमारे प्रमुख प्रवक्ता है, तो यह बात तय है कौशल्या महोत्सव के जन्मोत्सव में राम वन गमन पथ के आसपास शराब की बिक्री की बात हुई होगी, और ये है तो हम उसको बोल रहे हैं गलत है। वही बात तो कह रहे हैं कि यदि मदिरा महोत्सव की शुरुआत होती तो गलत है करके। रविंद्र जी एक मिनट। अंशुल जी, मैंने हमेशा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमूमन मैं इस चर्चा में जब बैठती हूँ तो मैं अलग अलग स्टेट्स वाइज बात करती हूँ, छत्तीसगढ़ पे मैंने बहुत चर्चाएं की हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं जहां पर पूजा के लिए शराब होती है, वो उनको रहता है, उस जगह पे बंद नहीं होगा, ये कांग्रेस की तरफ से भी बहुत साफ आया था। लेकिन प्रॉपर शराबबंदी या किसी की यदि परंपरा में है या किसी के यहाँ भगवान को चढ़ रही है, उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति या हम उस पर कोई बहुत ज्यादा सवाल उठाएं। लेकिन क्या इस महोत्सव में शराब की बिक्री होगी या इस तरह के कार्यक्रम में होगी, ये मुझे लगता है कांग्रेस स्पष्ट कर दे। अभी असंभव है माता जी, मेरी माँ का प्रोग्राम हो रहा है, मेरी कौशल्या माता का उत्सव हो रहा है,
वहां पर शराब जैसी शब्द का प्रयोग करना ही असंभव हो जाता है। पहले तो एक क्या बात तो अजय मैं स्पष्ट चंद्राकर कर पर दूं, कोई एक कार्रवाई जैसी बात कर सकते हैं? मैं आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जो आज मेरे साथ बैठे हैं। उन्होंने यह सीधा सीधा निकाल दिया कि मुझे नहीं पता, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। धन्यवाद है, क्योंकि आप अपनी मां के पहले हो गए और अजय चंद्राकर के बाद में है। मैं ऐसी ही उम्मीद आपसे कर रहा था। एक बात। दूसरी बात यह है कि अजय चंद्राकर जी की मानसिक स्थिति आप क्या हो सकती है, जहां एक माता का महोत्सव माना जा रहा है, जहां पर श्री राम भगवान की माता का महोत्सव के लिए सरकार प्रयास कर रही है, वहां पर आप मदरा जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें किस प्रकार की राजनीति आपकी छुपी हुई है? आपसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके पास किसी भी राजनीति करने का मुद्दा कुछ बचा नहीं है साहब। कम से कम माता को तो छोड़ दीजिए, आप और मुद्दों पर बात कर लीजिए, युवाओं पर बात कर लीजिए, शराबबंदी पर बात कर लीजिए। चलिए, मैं शराबबंदी पर बात करने चलना तैयार हूं, अजय चंद्राकर के साथ मैं डिबेट करने तैयार हूं, लेकिन माता कौशल्या का महोत्सव हो रहा है और वहां पर आप शराब को जोड़ रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ बीजेपी की किस प्रकार की आज हालत हो चुकी है? आज आप महिलाओं पर बात कर लीजिए, आप युवाओं पर बात कर लीजिए, जो ज्वलंत देश के मुद्दे हैं आप उस पर बात कर लीजिए साहब। कम से कम हाथ जोड़कर निवेदन है अजय साहब कि मेरी माता का जो महोत्सव हो रहा है उसको मदरा से जोड़ने का प्रयास मत करिए। इतनी निम्न स्तर की राजनीति कोई व्यक्ति विशेष इस हिंदू राष्ट्र में, आप जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उस राष्ट्र में आप करना चाहते, तो मैं समझता हूं कि ऐसा हिंदू राष्ट्र इस हिंदुस्तान के किसी नागरिक को नहीं चाहिए। अब रविंद्र जी ने यह कहा था कि हमारे सरकार में सन 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था रविंद्र जी को थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, द मिथ ऑफ ट्रुथ एक बुक है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। उस पुस्तक को पढ़िए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो उनके मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, सबसे पहले हलफनामा दायर अगर किसी ने किया था तो उन्होंने किया था। वह बात अलग है कि उस बात को उस जमाने में दबा दिया गया। और मैंने आपको यह भी बता दिया, सगुणता का सिद्धांत भी बताया है महोदय, और निर्गुणता का भी सिद्धांत बताया है। बीजेपी के जिस मंत्री ने कहां जा रहे हैं, कौन से चर्चा में जा रहे हैं? सगुणता और निर्गुणता का सिद्धांत बता रहा हूं साहब, ये कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है आपके दिल में राम अंशुल जी, चलिए कुछ दिखा रहे थे रविंद्र सिंह जी, कुछ दिखा रहे थे, क्या है बताइए। को साधुवाद करता हूँ। ये 2007 राखी जी मैं रविंद्र सिंह को धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने कम से कम मानसिक स्थिति में बिगड़े हुए एक नेता के कुंठित बयान से अपने आप को किनारा कर दिया। ठीक है अंशुल जी, वो कुछ बता रहे हैं, हम उस पर भी बढ़े आगे। बोलिए रविंद्र जी। बुधवार 12 दिसंबर 2007 मनमोहन सिंह की जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा था, दैनिक भास्कर का मैं दे रहा हूँ, उनमें लिखा हुआ था राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं था, राम काल्पनिक थे। जब काल्पनिक थे तो माता कौशल्या इनके लिए आज हो गई। दूसरी बात, ये क्या कह रहे हैं अभी कि अजय चंद्राकर जी का बयान का, अरे राहुल गांधी जी के बयान बोलते हैं लड़के मंदिर बचाते हैं लड़कियों को। अभी तो मैं आपको साधुवाद एवं धन्यवाद कर रहा था, तो साधुवाद नहीं पच रहा इनको। समझा रहा हूँ ना, अभी मैं समझा रहा हूँ आपके ठीक है, बोलिए। लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए राहुल गांधी बोलते हैं, मंदिर को लड़कियों के छेड़ने का स्थल बना दिया आपके राहुल गांधी ने, और आप कौशल्या माता को अपनी माँ कहेंगे, जो राम को काल्पनिक मानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अगले दिन का है जो हलफनामा का, जो अखबारों में छपा था। हमको बोल रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय का। मैडम, मैं सबसे बड़ी बात है कि भगवान ये शराबबंदी पर दिन भर बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। आप देखिए, मुझे इतना पता है कि ना राम पर ना माता कौशल्या पर किसी पर ये डिबेट नहीं है, और उन पर इतनी डिबेट करने का मुझे नहीं लगता किसी को अधिकार भी है या कोई टिप्पणी करने का। मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रही हूँ। मैंने जो सवाल उठाया, मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस ये कह रही है कि हम इस महोत्सव में इस तरह की कोई चीज नहीं लाएंगे, कह लीजिए कि मदिरा का म भी नहीं मिलेगा वहां पर, तो मुझे लगता है उसके बावजूद यदि कोई चीजें होती हैं तो बीजेपी को पूरा अधिकार है विपक्ष में होने के नाते कि आप बिल्कुल इन्हें काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अजय चंद्राकर ने जिस तरीके से रविंद्र जी सवाल पहले उठा दिया कि इस महोत्सव को उन्होंने मंदिरा से जोड़ा, तो यदि ये नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी पर सवाल उठेगा। बात इतनी सी है। मैं ये वो कह रहा हूँ ना, ये आश्वस्त करें, यदि अजय चंद्राकर जी गलत कर रहे हैं तो कांग्रेस उन पर मुकदमा दर्ज करे। कभी भी अजय चंद्राकर जी को मैंने देखा है, कभी भी अजय चंद्राकर जी को मैंने देखा है, हमेशा गंभीरता से बात करते हैं, वो हवाई बात नहीं करते हैं। वो विधानसभा के अभी भी सम्मानित सदस्य हैं, और उन्होंने बात कही है तो बहुत जिम्मेदारी से कही है, और जिम्मेदारी से कही है तो शराबबंदी पे इनके नियत के कारण प्रश्न उठता है, इसलिए उन्होंने इस संदर्भ पे जोड़ा होगा। निश्चित रूप से हो सकता है कि मैं उस रिलेशन को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज कहा देखा है, विधानसभा में जब ये बात आई है तो अजय चंद्राकर जी सही कह रहे हैं, अंशुल मिश्रा इसका स्पष्टीकरण करे कि कैसे नहीं हो रहा है। और शराबबंदी पे बात कर रहे थे,
शराबबंदी पे इन्होंने किया है क्या? आज तक आप भी बता दीजिए राखी मैं जी। इसका भी देख रही हैं आप, इनका महत्वपूर्ण चीज था। ठीक है। आप एक आदिवासी की बात करी थी। ठीक है, आपने सवाल उठाए रविंद्र जी, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन मैं शराबबंदी जी, पर जी। बहुत ज्यादा नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने बहुत चर्चाएं की हैं, जी। अभी इलेक्शन है, फिर ये मुद्दे आएंगे। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सुनने में जब लगता है ना कि हम कोई एक ऐसा महोत्सव कर रहे हैं जिसमें हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और फिर नाम देखिए ना, माता कौशल्या को लेकर यदि कोई महोत्सव हो रहा है, उसमें यदि मदिरा आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता ये ठीक बात थी। इसलिए ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने, उनका जो बयान था वो उसी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आपने भी सुना होगा, कि महोत्सव की शुरुआत कल कर रहे हैं या फिर शराब पिलाने की शुरुआत कर रहे हैं, शराब बेचने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा, इसलिए ये बात हुई है। बिल्कुल, अंशुल जी जवाब दे बिल्कुल। दीजिए रविंद्र जी की बातों का। आपने जो कहा है इस बात में राखी जी मेरा पूर्णतः समर्थन है। महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम होगा, वहां पर मदिरा की बात जो नेता कर लेगा, उसमें उसकी मानसिकता महिलाओं को लेकर, उसमें उसकी मानसिकता मदिरा को लेकर, उसमें उसकी मानसिकता राजनीति को लेकर, उसमें उसकी मानसिकता छत्तीसगढ़ मतारी को लेकर क्या होगी, यह हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मैं अपने आप को एक प्रवक्ता तो मानता हूं, लेकिन इस प्रकार की कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का बयान बखान करने के लिए मेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है। मेरे घर में भी महिला है, मैं भी किसी का पिता हो सकता हूं और मैं भी किसी का पुत्र हो सकता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो महिलाओं को लेकर राजनीति करने के लिए आज यह मुद्दा बचा हुआ है। इस प्रकार की राजनीति ना कभी कांग्रेस करती आई है और ना कभी करेगी। मैं तो आपके माध्यम से मैं रविंद्र जी को भी आमंत्रित कर देना चाहता हूं कि आप आइए महोत्सव में, और मदिरा का मां शब्द भी अगर आपको दिख जाता है तो आप वहां काले कपड़े पहनकर विरोध करने के लिए खड़े हो जाइए, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपको वहां पर किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिलती, अगर आपको हर प्रकार का सौहार्द का माहौल मिलता है, तो रविंद्र जी, आप राखी जी जो कि एक देवी हैं और एक महिला है, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं, उनके सामने कसम खाकर जाइए कि आप इस प्रकार के कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति का विरोध करेंगे, आप बयान जारी रविंद्र जी, मुझे लग रहा है अजय चंद्राकर की मुश्किल नहीं बढ़ जाए। नहीं ना बिल्कुल नहीं। नहीं देखिए, मैंने कहा जी की मुश्किलें की बात नहीं कर रहा हूं मोहतरमा में। अजय चंद्राकर जी की मुश्किलें तभी बढ़ चुकी थी जिस दिन उन्होंने सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ में खड़े हो। हाँ, पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इतने दावे से बोला है तो कार्रवाई तो बनती है ना। बात तो चैलेंज की हो रही है, क्योंकि यदि बीजेपी को मिलता है तो वो आप पर सवाल उठाएंगे, और आपके लिए बड़ी एक सजा के तौर पर ये होगा कि आपने कैसे कर दिया इतने बड़े महोत्सव में। उन्हें भी मौका पूरा है। मैंने तो पहले ही कहा कि बीजेपी बिल्कुल जाए और देखे, विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, और इनका तो पूरा अधिकार है यदि कोई गलती होती है तो ये सवाल उठाएं। इसी तरह कांग्रेस के लिए भी है कि उन पर यदि आरोप लगे हैं, इतने बड़े महोत्सव में मदिरा के आरोप लगे हैं, तो यदि वहां कुछ नहीं होता है तो फिर जिसने कहा सजा तो मिलेगी। क्योंकि बात यहां सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, बात यहां पर अब देखिए, बात वही आ गई, माता कौशल्या की आ गई, आती है बात, मैं इसी कहानी वही है। मैं इसी बात को कंप्लीट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इसी बात को कह रहा हूं मोहतरमा कि यहाँ पर अब राजनीति नहीं बची है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस नहीं बचा है, यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है, माता और पुत्र की बात हो चुकी है। मैं तो आपसे बिल्कुल यह कह रहा हूं कि इस प्रकार का कुंठित मानसिकता के व्यक्ति अगर मदिरा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो और राखी जी मैं थोड़ा जल्दी से अंशुल जी, मेरी टर्म है, और मैं तो यह कहता हूं कि स्वदेश न्यूज जैसा चैनल इतना जिम्मेदार चैनल है, जो छत्तीसगढ़ को कवर करता है, विधानसभा को भी कवर करता है, मुख्यमंत्री जी को भी कवर करता है और विपक्ष को भी कवर करता है। मैं तो आपसे यह पूछ लेना चाहता हूं कि मदिरा शब्द का प्रयोग माता कौशल्या के जी के नाम से आज दिनांक तक कहीं हुआ हो तो स्वदेश न्यूज जी मुझे बता दे। बिल्कुल ठीक है, एक मिनट। हाँ रविंद्र जी बोलिए। साधुवाद किया है कि कुंठित मानसिकता के व्यक्ति के बयान के ऊपर अगर बीजेपी का स्वयं का प्रवक्ता अंशुल जी, समय हो गया, रविंद्र जी को बोलने दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल बोलिए। ये बार कुंठित मानसिकता का बोलते हैं अजय चंद्राकर जी को। अंशुल जी पहले अपनी अरे साहब जो को देख लीजिए, और अब मैंने मदिरा की बात करेगा, मैं तो कुंठित मानसिकता का बोलूंगा। सुन लीजिए, इस तरह करेंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको भी बोलना चाहिए, आपकी माता का भी ठीक है, समय हो गया। देखिए महिला सशक्तिकरण प्लीज अंशुल जी, मैंने काफी समय दिया, प्लीज। जी ये बोलेंगे कि अगर कुंठित मानसिकता तो वो है कुंठित भूपेश बघेल जी रामचरितमानस में बोलते थे कुंठित मानसिकता के व्यक्ति वो है, वो अजय चंद्राकर जी ने राखी जी का भी अपमान किया है। इस तरह के सत्तावादी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। हम फिर बैठेंगे इस चर्चा में। देखिए, उद्घाटन होगा तो तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। महोत्सव पर महासंग्राम क्या होगा आगे, क्या वाकई में जो सवाल, आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, क्या वो उचित हैं, ये देखना वाकई आने वाले समय में देखने लायक होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।